दोनों जन भूलन खुंदेरी जाने भूलन कांदा भूलन कांदा भूलन कांदा भूलन कांदा भूलन कांदा भूलन कांदा। फिल्म के बारे में मैं बता दूं कि ये पहली ऐसी फिल्म है, छत्तीसगढ़ी फिल्म है जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार 67th नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है 67 सालों में छत्तीसगढ़ में। और ये फिल्म जो है हम 27 मई से छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में इसको लगाने जा रहे हैं। ये भी पहली बार हो रहा है। छत्तीसगढ़ी फिल्म जो है वो छत्तीसगढ़ को छोड़ करके बाहर भी लग रही है। इसमें बॉम्बे है, पुणे है, दिल्ली है, कोलकाता है, ये भोपाल है, नागपुर है, बैंगलोर है, जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है, यहाँ सब जगह फिल्म लग रही है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि छत्तीसगढ़ी फिल्म जो है हमारी छत्तीसगढ़ के साथ साथ बाहर भी लग रही है। नंदा जाही कार है, वो नंदा जाही कार है, वो उस गीत को हमने इस फिल्म में लिया है। वो मीर अली मीर साहब का एक कालजयी रचना है, मैं बोलूँगा जिस तरीके से यहाँ पे लोग उसको पसंद करते हैं। उस गीत के माध्यम से हमने बहुत सारी चीज़ें उस फिल्म में बताने की कोशिश की कि हमारी सारी संस्कृति मंदा रही है, हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं। नहीं, इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के जाएंगे। और ये फिल्म जो है इटली में, कैलिफोर्निया में दिखाई गई है। तो जब हमको बाहर भेजना था तो भूलन शब्द का अर्थ लिखने के हिसाब से हमने दी मेज लिखा। मेज का मतलब अंग्रेजी में भूल भुलैया होता है। तो आप कहीं ना कहीं भूल जाते हैं ना, मिस्ट्री नहीं, एक भूल भुलैया ही बोलते हैं जहाँ पे आप भटक जाते हैं। तो भूलन क्या है? द मेज है। ये चीज के लिए हमने उसका नाम मेज साथ में एक टैगलाइन रखी हुई है। फिल्म जो है बनने के पहले मतलब 2017 में बन के कंप्लीट हो गई थी और 17 से हमने इसको फेस्टिवल्स में भेजना शुरू कर दिया था। सबसे पहले ये इटली के मेडफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई, उसके बाद एकोलेट फिल्म फेस्टिवल, फिर ये कैलिफोर्निया के दोनों फेस्टिवल्स में गई, लाजोला में, वहाँ से नेज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कोलकाता में आई। उसके अलावा फिर यहाँ मतलब दिल्ली में, ग्वालियर में, ओरछा में, रायगढ़ में, रायपुर में, ये अलग अलग फेस्टिवल्स में जहाँ गई है वहाँ से इसने अवार्ड जीता है। और फाइनली हमने इसको 2019 में नेशनल अवार्ड के लिए भरा था और पहली बार किसी छत्तीसगढ़ी सिनेमा को नेशनल अवार्ड मिला है। उपलब्ध है वही कहानी पर हमने बनाने की कोशिश की है। भूलन कांदा एक ऐसा पौधा है जिस पर पैर पड़ जाए तो आप रास्ता भटक जाते हैं और तब तक होश में नहीं आते जब तक कोई आके आपको छूता नहीं है, जगाता नहीं है। तो क्या हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसका पैर उस भूलन पे पड़ गया है और क्या जरूरत है उसको छू के जगाने की? ये कंसेप्ट है सर। एक ऐसे गांव की कहानी है जहाँ पे एक आदमी को बचाने के लिए पूरा का पूरा गांव जो है वो अपने आप को दोषी ठहराता है कि भाई हमने कर दिया, हमसे हुआ और सारे लोग जो हैं वो जेल जाते हैं, पूरा का पूरा गांव जेल जाता है। तो इस तरीके की कहानी है, गांव की कहानी है, एक ऐसे मतलब कहना चाहिए सामाजिक और न्यायिक व्यवस्थाओं के अंतर की कहानी है जहाँ पे शहरी व्यवस्था जो है हमारी उसमें हम किस तरीके से यहाँ पे न्याय करते हैं और एक ग्रामीण व्यवस्था है वहाँ किस तरीके से न्याय होता है। सारे लोग खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दिए और जो फेस्टिवल डायरेक्टर है वो ऊपर आकर के बोलता है कि मेरी फिल्म जो है वो पहले कांस जा चुकी है और मुझे लगता है कि मुझे अभी फिल्म बनाना छोड़ के इनसे सीखना चाहिए कि फिल्म कैसे बननी चाहिए और ये फिल्म है जिसको ऑस्कर के लिए भेजा जाना चाहिए। सेम चीज जयप्रकाश चौकसे जी ने भी लिखी थी जब उन्होंने फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद में उन्होंने बोला था, उनका एक कॉलम आया था बहुत बड़ा कि इस फिल्म को ऑस्कर भेजा जाना चाहिए। समीक्षक हैं वो ये बोल रहे हैं बाहर मुंबई के आर्टिस्ट मतलब ले के कारण रही है कि ये फिल्म मैं खाली छत्तीसगढ़ पर नहीं बनाया हूँ, छत्तीसगढ़ के बाहर पूरे ऑल इंडिया में देखी कर पाए कि मुकेश तिवारी जी है, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, कैलाश खेर जी एक जिन टाइटल सॉन्ग है ओला गाए हैं, मोंटी शर्मा जी के बैकग्राउंड म्यूजिक है। तो ये एक इंडिया लेवल के पिक्चर है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी पुरस्कार प्राप्त करे है और पहली राष्ट्रीय पुरस्कृत ये फिल्म है। ठीक, आपका नाम बताएं। मैं मनोज वर्मा, ये फिल्म के निर्माता निर्देशक हूँ। छत्तीसगढ़ी फिल्म के इतिहास है कि 27 मई के जिन फिल्म हमारा आत है भूलन द मेज, ये छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में रिलीज़ हुआ थे और कम से कम 100 स्क्रीन में ये रिलीज़ हुई। तो आप मन जहाँ आपके नज़दीकी सिनेमा घर में ज़रूर जाहू
खुद भी जाहूँ और अपन अड़ोसी पड़ोसी लड़का बच्चा संग ये फिल्म ला देखूँ। मैं अपन ला बताऊँ कि फूलन कांदा एक ऐसे पौधा होते हैं जेकर ऊपर आपके पैर पड़ जाए ना तो आप रास्ता भटक जाते हो, आप अपन घर तक नहीं पहुँच पाओ, वहीं मेरे गोल गोल घूमत रहो तब तक जब तक कोई आके आप ला छुए नहीं जगाए नहीं। तो कहा हमारे जो न्याय व्यवस्था है वो न्याय व्यवस्था का पैर उस फूलन पे पड़ गया, वो कहा जरूरत है वो छू के जगाए के। ये फिल्म के कंसेप्ट है। और ख़ास चीज़ मैं जो आप लोग बताना चाहता हूँ कि ऐसने कहानी अभी तक ले ना कोई छत्तीसगढ़ी फिल्म में आए ना कोई हिंदी फिल्म में आए, तो ये कहानी एक जो है वो आप ला खींच के लाही दर्शक मन ला थिएटर तक। आपको फिल्म हम बनाते रहे हैं, लेकिन कुछ जगह जैसे रायपुर के बाहर जब आप फेस्टिवल में जाते हो तो वहाँ पूछते हैं उनकी छत्तीसगढ़ी फिल्म वहाँ बनते का, कोई फिल्म इंडस्ट्री भी है का? तो अगर इंडस्ट्री है तो आप मन ऐसने फिल्म काबर नहीं बनाओ जिन छत्तीसगढ़ के बाहर भी लगे। तो वो चीज़ से मैं प्रेरणा ले करके और फिर ये फिल्म के निर्माण करे के सोचे और बख्शी जी से मुलाकात हुई और उनका कहानी ले भूलन कांदा के ऊपर में फिर ये कहानी बना। इसलिए कि आखिरी तक आप ला हासिल मिली और हासत रोवत आप पिक्चर ला देखो बहुत। ये पूरा कमर्शियल टाइप के फिल्म है, कहीं से कोई ऐसे आप ला नहीं लगी कि कहीं बोझिल हुआ थे, कहीं आप सोचे कि आप ला टाइम मिली। एकदम फास्ट फिल्म है, फटाफट निकलते हैं और पूरा हासत पिक्चर ला देखो। इस फिल्म के बारे में संगवारी 27 मई के हमार फिल्म आवा थे भूलन कांदा, भूलन रमेश। तो आप सबो जन अपन परिवार समेत ये पिक्चर ला माया दो, आशीर्वाद दो। नज़दीकी सिनेमा घर में लगा थे, राजनांदगांव में, रायपुर में, आप ला जहाँ भी अपन परिवार साथ लेके जाना है, पूरा परिवार के साथ एंजॉय करो। फिल्म मनोज वर्मा जी के निर्माता निर्देशन में बने हुए फिल्म। अनुराधा दीदी हमारे साथ है, ये फिल्म में बहुत अहम रोल है, समीर गांगुली जी है। और फिल्म में एक से बढ़कर एक गाना है, नंदाजा ही गा रहे हमारे मीर अली साहब के लिखे हुए गीत, प्रवीण प्रभा जी के गीत, और कैलाश खेर जी जो मुंबई के बहुत ही प्रसिद्ध गायक हो, ओखर गीत भी आप ला सुने ला मिली। आप सबो जन ये पिक्चर ला आशीर्वाद दो, माया दुलार दो संगवारी में। इस फिल्म में काम करे हूँ और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है ये फिल्म में। और 27 तारीख के 27 मई के ये फिल्म टॉकीज में रिलीज़ हुआ थे, मल्टीप्लेक्स में हुआ थे, सिंगल स्क्रीन में हुआ थे। और बड़ खुशी के बात है कि पहली बार कोनो छत्तीसगढ़ी फिल्म है राष्ट्रीय अवार्ड, नेशनल अवार्ड पाइस है। और छत्तीसगढ़ के बाहर, राज्य के बाहर दूसर राज्यों में भी ये फिल्म लगा थे। तो आप सबो दर्शक मन से अपील करत हूँ कि ये फिल्म ला देखो, माया दुलार दो और फिल्म के सफलता में अपन योगदान दो। आपका नाम? अनुराधा दुबे। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जब ये फिल्म बन गई, बहुत सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई, तो नेस फिल्म फेस्टिवल कलकत्ता में भी ये फिल्म गई और मैं खुद वहाँ था उस जगह पे। एक बड़ा सा हॉल था, उसमें 100-200 लोग थे। चूँकि मैं बंगाली हूँ, उस बंगाली फिल्म इंडस्ट्री को जानता हूँ, तो वहाँ सारे दिग्गज लोग बैठे हुए थे। बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर थे, कैमरामैन थे, संगीतकार बैठे हुए थे। जैसी हमारी भूलन कांदा फिल्म चालू हुई, उसके पहले उस हॉल में हलचल चल रहा था। जैसी वो फिल्म चालू हुई तो उन्होंने बंगाली बोला, दरवाजा बंद हो गया तो क्यों अपन आज में ना, मतलब इसका कहना मतलब ये था कि दरवाज़ा बंद कर दिए और आना जाना बंद कर दिए। वो फिल्म सिंगल स्ट्रोक में वहाँ ख़त्म हुई और इतना भयंकर, इतना ज़बरदस्त उसको मतलब स्टैंडिंग ओवेशन ऐसे बनती है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व का विषय है कि मनोज वर्मा जी ने इतनी अच्छी पिक्चर बनाई है जिसको न वरन हमारे छत्तीसगढ़ के लोग